अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर शेख और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज़। दोस्तों, जब से उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी कानून अमल में लाया गया है, उसके बाद गुजरात में भी इसी कानून को यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अमल में लाने की बात कही जा रही है और इसी बात पर एक कमेटी की रचना भी की गई है। इस कमेटी से मिलने के लिए कुछ मेंबरान को बुलाया भी गया था, लेकिन यहाँ के एमएलए की मुखालिफत की वजह से कमेटी की जानिब से 25 तारीख तक और लोग और तंजीमों को भी अपनी अपनी मुखालिफत करने का मौका दिया गया है। वो अपने अपने तरीके से उन्हें यूसीसी बिल क्यों पसंद नहीं है, इसलिए अपनी ये बात पेश कर सकते हैं 25 तारीख तक। दोस्तों, इसी मामले को लेकर आज अहमदाबाद की जामा मस्जिद में वहाँ के पैस इमाम मुफ्ती सबीर आलम साहब सिद्दीकी और उनके साथियों ने मिलकर एक मीटिंग का आयोजन किया था। इस मीटिंग में कौम के वकील हजरात, जिनमें इकबाल भाई शेख, इनायत खान पठान, समसाद पठान, उलमाए इकराम और सादी कौम के कई हजरात, इकबाल भाई मिर्ज़ा, मुनीर भाई कलीमी, जहांगीर खान पठान, रफ़ीक भाई नगरी और सियासी हजरात की बात करें तो एमएलए इमरान खेड़ावाला, एक्स एमएलए गयासुद्दीन शेख, विरोध पक्ष के नेता सजाद खान पठान और इस मीटिंग में हाजिर रहे। कई फिक्रमंद हजरात और अवाम भी इस मीटिंग में मौजूद थी। दोस्तों, मीटिंग में इस बात पर ख़ास जोर दिया गया कि आम मुसलमानों तक ये बात कैसे पहुंचाई जाए और इसमें उलमाए दीन अपने मेंबर से किस तरीके से मुसलमानों तक ये बात पहुंचाते हैं। साथ ही वकील हजरात कानूनी तौर पर अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभाते हैं और आम लोग जो है वो इसकी मुखालिफत के लिए सोशल मीडिया के ज़रिए किस तरीके से अपनी मुखालिफत कर सकती है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा हुई। सभी हजरात ने अपने अपने अंदाज में इस बात को समझाने की कोशिश की। जब पहली मीटिंग रखी गई तो चुपचाप टेलीफोनिक जानकारी लोगों को दी और उसके से आकर के वो अपने अभिप्राय अपना मुद्दे में थे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे उलमा इकराम का, हमारे सबीर साहब का, कि उन्होंने उस कमेटी के सामने जाने से इनकार किया और नहीं गए। बहुत शुक्रगुजार हूँ। उनका मकसद यही था कि 2-4 लोग आ जाए तो बात कर दे, ताकि फिर हम तरीके से जो गोल मोल करके हमारे काम को अंजाम दिए थे। लेकिन बहुत काबिल तारीफ रहा कि हजरत सबीर अहमद साहब नहीं गए। और उसके बाद जिस दिन कमेटी की मीटिंग थी, उस दिन कमेटी की मीटिंग में जब गुजरात बोर्ड में बात निकल करके बाहर आई कि भाई लोगों को बुलाया जाते हैं, उसी वक्त इमरान खेड़ावाला विधायक ने विधानसभा से ही जो कमेटी के चेयरमैन है उनको लेकर लिखा कि आपने हमारे समाज के उलमाओं को, दीगर स्कॉलर को, कानून से समझने वालों को, शरीयत से समझने वालों को बुलाया नहीं है, आपको सबको बुलाना चाहिए। उस वक्त उन्होंने तुरंत इमरान खेड़ावाला को कहा कि आप 6 बजे आ जाओ और मेरे बात कुछ कर सकते हो। इमरान भाई ने मुझे कॉल किया कि 6 बजे का वक्त किया है। उस वक्त हमारे दोनों का मशवरा हुआ। इमरान भाई अपनी कोई बात हुई नहीं है, समाज के साथ ये बात आई नहीं है। जब तक समाज के स्कॉलर, समाज के कानून के जो जानकार हमारे लोग हमारे उनसे डिस्कस नहीं होती, हमारे डिस्कस नहीं होती, तो हम बात क्या करेंगे। इसलिए हमको आज ये बात रखनी चाहिए कि तुम 6 बजे का वक्त किया है, इमरान भाई आप जाओ तो जाकर देखो कि हम ये रजूआत करते हैं कि आपको हमारे समाज को सुनना पड़ेगा, हमारे इकराम को बुलाना पड़ेगा और आपको बुलाना पड़ेगा। उस वक्त उसकी जो चेयरमैन है, उस चेयरमैन ने इमरान खेड़ावाला से वादा किया कि हम तुम्हारे समाज को जरूर बुलाएंगे, सुनेंगे। आज ये मीटिंग का मकसद यही है, सबीर आलम साहब ने बताया कि सबसे पहले तो गुजरात जिले के अंदर जो बात छपी, 5 लोगों को बुलाया, सबीर आलम साहब का नाम था और भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर्स थे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और उनके मेंबर्स थे, उन लोगों के नाम थे।
लेकिन सत्यनारायण साहब ने खुलासा कर दिया कि मेरे को तो दावत ही नहीं थी। जब ये बात मुझे बताओ विराट कोहली के जरिए पता चला तो मैंने भी असेंबली चालू की, उस वक्त मुख्यमंत्री को बोला कि आप ये कानून लाए, उसके अंदर आपने आपके लोगों को ही बुलाया, हमारा कोई मसला आपने लिया नहीं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप दोपहर के बाद मुझे मिलना, तो मुझे फिर दोपहर के बाद उन्होंने बुलाया और यूसीसी कमेटी की जो चेयरमैन है रंजना बहन देसाई और उनके 5 मेंबर, क्या आपको 6 बजे जाना है, आप मिल लेना। लेकिन फिर मैंने यासु भाई को बात करी, उसके बाद यासु भाई ने ताहिर रकीब साहब को बात करी, सोहेल तमीज साहब को बात हुई, फिर हमने ये मशवरा किया कि भाई हमको ये समाज का पूरा मसला है, ये इमरान खेड़ा वाला या और किसी एक का मसला नहीं, पूरे समाज का मसला। गुजरात के अंदर 10% मुस्लिम समाज की आबादी है और 70 लाख लोग गुजरात के अंदर मुस्लिम समाज के हैं। इस तरह से हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ लोग मुस्लिम हैं। तो ये पूरा जो मसला है शरीयत से जुड़ा हुआ है, ये कोई पॉलिटिकली इश्यू था नहीं। तो फिर हम लोगों ने वक्त लिया कि हमको सुनने के लिए आप हमको वक्त देना। उन्होंने मुझे विधानसभा चालू है अभी, उन्होंने बोला हम आपको बता देंगे। इसके बाद अलग अलग एडवोकेट के जरिए, फुलमाओं के जरिए जो बात होती गई है कि यूसीसी के अंदर मैं समझता हूँ कि 80% लोगों को आज भी पता नहीं है कि यूसीसी कानून क्या है, काय के लिए सरकार लाई है, सरकार फायदे कराने के लिए लाई है, ये काय के लिए लाई है। तो आज तक 80% लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को पता नहीं है। जो कुछ आज यहाँ लोग बैठे हैं सब हम लोग फिक्र मान जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह जो टीम बनी है अभी, इकबाल भाई एडवोकेट है, ताहिर रकीब साहब है, सरदार भाई है, उनकी पूरी जो टीम है जो अच्छी तरह से इसको पढ़ा ये कानून को कि सरकार क्या कहना चाहती है। जहाँ तक मुझे ख्याल ऐसा है कि ये सरकार जब से आई है तब से मुस्लिम समाज के अंदर कोई न कोई ऐसी बात रखी है जिससे मुस्लिम समाज परेशान हो जाए। पहले आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे हमारे सफीर आलम जी ने बताया, हम सोए हुए हैं लेकिन हम मरे हुए नहीं हैं। तो जगाने का काम आज की मीटिंग के जरिए जो हुआ है, एक नौजवान एक्शन में बिलीव करता है और इस कौम का नौजवान हो। मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूँ, मुझे फख्र है कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। इस देश की आजादी में जितना लहू, जितना खून जिस किसी कौम के लोगों ने बहाया, ऐसा ही खून हमारे मुसलमान लोगों ने भी बहाया है। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मुल्क हमारा है। और सबसे पहली बात यह है, सिंगल पॉइंट एक ही एजेंडा है, आरएसएस की विचारधारा हो या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा हो। इस देश में बढ़ती महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इस देश में बढ़ते हर एक मुद्दे पे महिलाओं के अत्याचार हो, उन सभी मुद्दों को ढांकने के लिए 20 करोड़ मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। सिर्फ एक ही एजेंडा है। इस देश में जिस प्रकार का शासन चल रहा है, उस शासन में 140 करोड़ देशवासी उनके कभी भी कोई नुकसान ना दे पाए, इसलिए 20 करोड़ मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। इस देश में मुसलमानों को 4th ग्रेड सिटीजन बना के रखा हुआ है। वो 4th ग्रेड से 1st ग्रेड में कैसे पहुंचना है, वो हम सबके मिलकर करना है। सबसे पहले तो ट्रिपल तलाक आया, सीए एनआरसी आया, वक्फ का कानून, अब यूसीसी का कानून। साथियों, आज मैं आपको बता दूं कि ये लड़ाई यहां पर बैठे उन लोगों की नहीं है, ये लड़ाई मेरी नहीं है, यहां पर मंच पे बैठे इन लोगों की नहीं है। मेरे भी 2 बच्चे हैं। ये लड़ाई आने वाली नस्ल की लड़ाई है। ज्यादा बातें नहीं करूंगा। आज से इस मीटिंग से हमें एक उद्देश्य लेकर चलना है, हमें ये मन में लेकर चलना है कि आज जो हमने समय बिताया, ये हमारी आने वाली नस्ल के लिए बिताया है। और आज के बाद से ऐसा नहीं है मीटिंग खत्म हो गई, ये मुद्दा खत्म हो गया। ऐसे बड़ी और लड़ाई आएगी
जैसे मैंने कहा कि हम सोए नहीं, हम सोए हुए मरे हुए नहीं है, लेकिन आपको बता दूं हम जिंदा है तो जिंदा दिखना भी जरूरी है। आने वाले समय में मैं खुद शहजाद खान पठान पूरे जो जलसा बैठा है उनको वादा करता हूँ, सभी आनंद जी को वादा करता हूँ, प्रसाद भाई को, इकबाल भाई को, तन मन धन से कौम की लड़ाई में हम लोग आपके साथ हैं, आपके हमेशा साथ में रहेंगे। और मेरी सभी लोगों से खास गुजारिश है कि इस लड़ाई हमारे कौम की लड़ाई है, हमारे पूरे समाज की लड़ाई है। पहले उत्तराखंड में हुई, अभी गुजरात में चल रही है, आने वाले समय में 20 करोड़ मुसलमानों की आने वाली है। तो इस लड़ाई को यहाँ पर खत्म नहीं करना है। इस लड़ाई का अंजाम ऊपर वाला अल्लाह ताला हमें देगा। हमें सिर्फ हमारी लड़ाई लड़नी है, हमारी नस्ल के लिए लड़ाई लड़नी है, हमारे इस्लाम के लिए लड़ाई लड़नी है, हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़नी है। एक बहुत बड़ी आफत जो गुजरात के मुसलमानों पर आई है, उसके सिलसिले में आपके सामने कुछ बातें करें। कानूनी जो बातें हैं वो आपके सामने से बता दें। इस मामले को समझना हो तो सिर्फ कोई दीन को नहीं बल्कि पूरे मामले को समझेंगे, तब जाके हमको मालूम होगा कि असल मसला क्या है। उम्मत मुस्लिमा की बहुत बड़ी समस्या है कि जब भी कोई मसला दरपेश होता है हम सोचते हैं कि मसले के हल के लिए हम लोग को मिल बैठना चाहिए। जब मिल बैठते हैं, मशवरा करते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है। एक जरूरत इस बात की कि गुजरात के तमाम मुसलमानों के जो संगठन है, जमातें हैं, संस्थाएं हैं, जिनमें अलग अलग मसलक हैं, अलग अलग बिरादरियाँ हैं, तो सबका एक प्लेटफॉर्म हो। गुजरात मसले की तरफ एक कमेटी बनाई गई। आज की मीटिंग का मकसद क्या था? आज की मीटिंग का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि गुजरात गवर्नमेंट जो यकसा सिविल कोड का कानून लाना चाहती है, ये यकसा सिविल कोड क्या है, जिसको बताने के लिए, कौम को आगाह करने के लिए, मुतनब्बह करने के लिए हमने उलमाए किराम और अपनी कौम के दानिश्वरों को, वकला को, कानूनदा को जमा किया, ताकि आप उनकी ज़बान से इस कानून की भयानक अंजाम जो है वो आपको बताया जाए और आप उसको सुनकर अपने अंदर बेदारी पैदा करें। उलमाए इकराम के ताल्लुक से जिस तरह से बताया कि मिंबर पर अभी भी लोगों को भरोसा है, हाँ, तो उस ताल्लुक से किस तरीके से आप ये मैसेज पहुंचाएंगे? बेशक उलमाए किराम के ऊपर भरोसा है, अगरचे अवामुन्नास इस पर एतमाद न करे, लेकिन दानिश्वर जो हमारी कौम के हैं, सियासी लीडर हूँ या कोई भी हूँ, वो इस मिंबर की अहमियत को समझते हैं, और जो समझते हैं वो जानते हैं कि यहाँ से देखिए हर इमाम के ऊपर, हर इमाम का मुक्तदियों के ऊपर कुछ न कुछ असर होता है, समझ गए आप। तो इसलिए मिहराब को, मिंबर को ये निशाना बनाया गया, निशानदेही की गई कि कुछ न कुछ अवाम उनसे मुताल्लिक है, तो यहाँ से हमारा जो मैसेज जाएगा वो कौम तक सही मैसेज जाएगा। चूँकि ये दुनियावी कानून भी है और शरीयत का भी है। तो आज जो हमने उलमा को जमा किया था वो सिर्फ समझने के लिए, ताकि हम ऐसे किसी बात में गिरफ्त में ना आए कि हमारा मुल्क के कानून के ख़िलाफ़ कदम उठ जाए या शरीयत के ख़िलाफ़। तो उलमा को लाया गया कि शरीयत की रहनुमाई करें, और हमारे कानूनदा को लाया गया कि मुल्क के कानून की रहनुमाई करें। हम दोनों को लेकर चलने वाले। पेमेंट बिल जब आया था उस वक्त भी इस तरह की चालें बहुत चली गई थी, और उसमें मुफ्ती साहब को ख़ास सामने रख कर वो किया गया था। मुफ्ती साहब का ही था कि वो रिप्रेजेंटेशन करने आने वाले ग्रुप के साथ। मुफ्ती साहब वहाँ तो नहीं आए, लेकिन बड़ी पामर्दी के साथ मुफ्ती साहब ने वो एक वीडियो टॉक पर उसको वायरल किया कि मैं इसकी मुखालफत करता हूँ, मैं इसमें इनके साथ नहीं हूँ। ये तो मुफ्ती साहब ने तो अपने आप को पहले साबित किया हुआ है कि उनका क्या एक्शन है। भाई ये जो यूसीसी है इसके विरोध करने का तरीका बता दीजिए पब्लिक को। देखिए, फ़िलहाल तो यूसीसी कमेटी ने हमारे पास से सजेशंस, ऑब्जेक्शंस वगैरह मांगे हैं। अभी 24 तारीख तक हमारा अमल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और ज़्यादा से ज़्यादा तंजीमें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मुखालफत करें, और हमारा जो सजेशंस है, हम लोग जो कहना चाहते हैं यूसीसी के ख़िलाफ़, जो शरई कानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, पुरानी कानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ है, हिंदुस्तान के आइन की आर्टिकल 25
जो हिंदुस्तान के हर शहरी को अपनी मर्जी का मजहब पालने का, उसको पसारने का, प्रसार करने का, उसको फैलाने का हक देती है। उस हक के खिलाफ जा करके ये यूसीसी कानून आ रहा है। तो हम लोगों को कहते हैं कि आप अपनी मुखालिफत दर्ज करवाएं। ये बिल्कुल कम्प्लीटली शरीयत के खिलाफ है, कम्प्लीटली हिंदुस्तान के आइन के खिलाफ है और हम इसका एहतजाज करेंगे, इसका विरोध करेंगे।